हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं हाउ टू फैक्टराइज गिवन पॉलिनोमियल या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, या तो फिर हाउ टू एक्सपांड गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल। जैसे कि एग्जांपल मैंने लिया है, जैसे इसमें बोला है कि एक्सपांड ए टू ए माइनस थ्री बी दी होल क्यूब और फिर 2x/3 + 3y/2 दी होल क्यूब, इसे एक्सपांड करना है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें कि हमें फैक्टराइज भी करना पड़ेगा, लेकिन इसको जो भी एक्सपांशन हम करेंगे इस क्वेश्चन में या फिर फैक्टराइजेशन करेंगे यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी हमें करना है। तो जनरली देयर आर 9 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है आपके इस चैप्टर में पॉलिनोमियल में। तो उस 9 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में से फर्स्ट 5 बहुत इजी है, जिसमें कि हमने देखा है कि फर्स्ट 5 आइडेंटिटीज जो है वो a + b दी होल स्क्वायर, a - b दी होल स्क्वायर, a स्क्वायर - b स्क्वायर, a + x इंटू a + y इस फॉर्म में दिया है। ओके, और नेक्स्ट आइडेंटिटी जो है a + b + c दी होल स्क्वायर, नेक्स्ट वन इज a + b दी होल क्यूब, next one is a - b the whole cube, and the last one is a cube + b cube + c cube minus 3abc। सारे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के लेफ्ट हैंड साइड मैंने एक्सप्लेन किए, राइट हैंड साइड आपको अच्छे से रिवाइज करना, और इसी आइडेंटिटीज का हमें यहाँ आज के टॉपिक में यूज करना है फॉर एक्सपांशन ऑफ गिवन पॉलिनोमियल या फिर गिवन पॉलिनोमियल को फैक्टराइजेशन करने के लिए। एक बहुत आसान ट्रिक बताने वाला हूं कि जब भी कोई क्वेश्चन पूछेगा फैक्टराइजेशन के लिए तो एक सिंपल सा ट्रिक मैं बताऊंगा जिसमें कि आपका टाइम जरूर बच जाएगा और परफेक्ट आंसर आएगा। तो वो ट्रिक आपको सीखना है, ठीक है। तो आज की क्लास में सबसे पहले देखते हैं कि किस तरीके से एक्सपांड किया जाता है यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो देखिए यहाँ क्यूब के फॉर्म में दो क्वेश्चन दिए हैं, इस 2a - 3b दी होल क्यूब एंड दिस प्लस दिस इज इक्वल टू होल क्यूब। ओके, तो ये दोनों का क्यूब का एक्सपांशन निकालना। क्यूब वाला फॉर्मूला हमें पता है, देयर आर टू फॉर्मूलाज फॉर क्यूब, एक प्लस के लिए आएगा एक माइनस के लिए आएगा। a + b दी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब + 3a² b + 3ab² + b क्यूब, राइट। तो ये a + b दी होल क्यूब का एक्सपांशन है, ध्यान में रखिएगा। इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, या प्लस साइन दिया है तो ये फॉर्मूला जो है इस क्वेश्चन के लिए अप्लाई होगा। अगर मान लीजिए माइनस है तो यहाँ जस्ट इस आइडेंटिटी को अगर याद रखना है आपको तो यहाँ माइनस अप्लाई कर दीजिए। दिस इज माइनस एंड दिस वन इज माइनस। ओके, तो यहाँ प्लस ही रहेगा, ध्यान में रखिएगा, माइनस नहीं रहेगा। तो यहाँ इस फॉर्म में इसे लिख सकते हैं, या तो इसका दूसरा फॉर्म भी याद में रखिएगा। दूसरे फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो ये हो जाएगा a क्यूब + 3ab इन ब्रैकेट a + b + b क्यूब। ओके, तो प्लस वाला फॉर्मूला अगर आपको इस फॉर्म में लिखना है तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, तो उसके बाद आता है अगर माइनस के फॉर्म में पूछा है तो माइनस के फॉर्म में हम कैसे इसे एक्सप्रेस करेंगे। यहाँ माइनस है, देखिए तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। ओके, तो जब आप इस 3ab से इसे ओपन करोगे तो माइनस इंटू दिस a। ओके, तो ये हो जाएगा a², तो यहाँ माइनस आ जाएगा, राइट, माइनस के लिए माइनस आएगा। उसके बाद माइनस इंटू माइनस से प्लस हो जाएगा और यहाँ ऑलरेडी माइनस है। तो इस तरीके से एक ही इसमें आप दोनों फॉर्मूला लिख सकते हैं याद रखने के लिए। ओके, और साथ में बता देता हूँ किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसी एक क्वेश्चन है जैसे प्रूव दैट बोला जाएगा, प्रूव दैट, इसे भी हम सॉल्व करेंगे अभी पहले, लेकिन कंसेप्ट देख लेते हैं किस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये प्रूव भी आपको आना चाहिए। प्रूव दैट, जैसे यहाँ दिया रहेगा x + y दी होल क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब + 3x² y + 3xy² + y क्यूब। अब देखिए ये तो अल्जेब्रिक आइडेंटिटी ही होगी, a + b दी होल क्यूब या तो फिर x + y दी होल क्यूब, ये अल्जेब्रिक आइडेंटिटी है। इसी अल्जेब्रिक आइडेंटिटी को प्रूफ के फॉर्म में पूछा जा सकता है। ओके, तो इसे प्रूफ कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, x + y दी होल क्यूब, ठीक है। तो इसे कैसे लिखेंगे हम, x + y दी होल क्यूब, जैसे a क्यूब हमें पता है, a क्यूब को हम लिख सकते हैं a × a² लिख सकते हैं, या फिर a × a × a
इस दोनों फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। हम इसे भी इसी फॉर्म में लिखेंगे, जैसे ये हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई दी होल स्क्वायर, यहाँ पावर 1 रहेगा, 1 प्लस 2 3 आ जाएगा। ओके, इस तरीके से इसे ब्रेक करना है, हमें मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके बाद क्या करेंगे हम, तो ये फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज रहेगा x प्लस वाई। ओके, सेकेंड ब्रैकेट को सिंपल a प्लस बी दी होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करके ओके इसे एक्सपांड कर देंगे। तो हमें पता है a प्लस बी दी होल स्क्वायर या तो फिर x प्लस वाई दी होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब क्या करना है हमें, ये दोनों ब्रैकेट को ओपन कर दे रहा है मल्टीप्लीकेशन करके, तो इसका फर्स्ट टर्म पूरे सेकेंड ब्रैकेट के सारे टर्म से मल्टीप्लाई होगा, मतलब x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 2xy प्लस x इंटू वाई स्क्वायर। इस x से इस पूरे ब्रैकेट को पहले मल्टीप्लाई कर देते, तो क्या होगा x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। ओके, फिर उसके बाद क्या होगा x इंटू 2xy, तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर वाई प्लस x इंटू वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। तो x से मल्टीप्लाई करने के बाद अब y का टर्न है, तो y से भी तीनों टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा y इंटू एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, y इंटू 2y कितना हो जाएगा 2x वाई स्क्वायर, और y इंटू वाई हो जाएगा वाई क्यूब। अब इसमें जो भी लाइक टर्म्स है उसे देख लेते हैं, 2x स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई, 3x स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2xy स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। तो इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया है, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको सॉल्व किया और उससे राइट हैंड साइड आगे। तो इस तरह से ये जो आइडेंटिटी है अलजेब्रिक आइडेंटिटी x प्लस वाई दी होल स्क्वायर, इसे हमने प्रूफ कर दिया। तो इस तरह के प्रूफ माइनस के लिए भी आपको करना पड़ेगा। ओके, तो अब देखते हैं कि इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करके जो गिवन पॉलिनोमियल है या तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसे एक्सपांड कैसे किया जाए। तो सॉल्यूशन लिखते हैं इसमें, सॉल्यूशन 1। गिवन क्वेश्चन क्या है इसमें, 2a माइनस 3b दी होल क्यूब। चलिए, यूजिंग यहाँ फॉर्मूला मेंशन करना पड़ेगा आपको, कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करें, कौन सा आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई करें, उससे लिखना पड़ेगा, उसके बाद मार्क्स रहते हैं। तो हम यहाँ माइनस है इसलिए क्या लिखेंगे, माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखिए ऑलरेडी ए बी यूज हो चुका है, तो जो हमें आइडेंटिटी लिखना है एक्स वाई के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि ए बी ऑलरेडी यहाँ दिया जा चुका है। ओके, तो अगर ए बी के फॉर्म में क्वेश्चन है तो एक्स वाई के फॉर्म में आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। अब देखिए एक्स माइनस वाई दी होल क्यूब क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। तो ये हमने लिख लिया अलजेब्रिक आइडेंटिटी। अब यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म x है, यहाँ फर्स्ट टर्म 2 है, तो x मान लेते हैं हम 2 है। ओके, x इज 2a और y मतलब सेकेंड टर्म है, y इज इक्वल टू 3b। ये दोनों वैल्यू हमने मेंशन कर ली है, और इस फॉर्मूले में जहां भी x और y टर्म है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3b, यहाँ हमें सब्स्टिट्यूट करना है तो आंसर आ जाएगा। तो इसलिए लिखेंगे हम देयरफॉर, जो लेफ्ट हैंड साइड वो लिख लेते हैं 2a माइनस 3b दी होल क्यूब इज इक्वल टू, देखिए x क्यूब है, x क्यूब मतलब 2a का क्यूब हो जाएगा, 2a दी होल क्यूब माइनस माइनस 3x स्क्वायर, x मतलब 2a और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, y मतलब 3b, यहाँ लिखिए 3b। ओके, प्लस 3 इंटू एक्स क्या है 2a, y क्या है 3b एंड दी होल स्क्वायर प्लस y क्या है, नो इट इज माइनस, तो y क्या है हमारा, y इज 3b, क्या लिख लेंगे 3b दी होल क्यूब। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, जहां स्क्वायर है स्क्वायर लीजिए, जहां क्यूब है क्यूब लीजिए, जहां मल्टीप्लीकेशन करना है वहां मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए क्यूब लेते वक्त ध्यान में रखना 2 क्यूब, ओके परफेक्ट क्यूब लेना है आपको, 2 क्यूब इज 8, a का क्यूब a क्यूब ही रहेगा माइनस, उसके बाद क्या करेंगे पहले स्क्वायर ले लेते फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एज इट इज रहेगा, 2a दी होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर होगा इंटू 3b प्लस ये 3 इंटू 2a एज इट इज रहेगा। अब यहाँ देखिए 3b दी होल स्क्वायर है, 3b दी होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हुआ 9, b स्क्वायर इज b स्क्वायर माइनस 3 क्यूब इज 27 और b क्यूब मतलब b क्यूब हो जाएगा। चलिए अब जो भी लाइक टर्म रहेगी उसको एड सब्सट्रैक्ट हम कर लेंगे, लेकिन यहाँ जो है 8a क्यूब सिंगल है इसलिए एज इट इज लिखा, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 और माइनस एज इट इज रहेगा 36
ए स्क्वायर बी। यहाँ देखते हैं कितना हुआ, 3 2 6, 6 9 54, तो यहाँ आ जाएगा प्लस 54 ए बी स्क्वायर माइनस 27 बी क्यूब। इस तरीके से इसे एक्सपांड कर लेंगे यूजिंग अल्जेब्रिक आइडेंटिटी। तो कैलकुलेशन और प्लस माइनस साइन के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है आपको, एक भी कोई मिस्टेक नहीं करना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन था, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का एक्सपांशन यूजिंग अल्जेब्रिक आइडेंटिटी कैसे किया जाए। ओके, तो सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन 2। ओके, क्वेश्चन क्या है लिख लेते हैं हम। इट इज 2x बाय 3 प्लस 3y बाय 2 दी होल क्यूब। अब देखिए इस फॉर्म में a प्लस बी दी होल क्यूब के फॉर्म में है, तो पहले हम मेंशन कर लेंगे कि a प्लस बी दी होल क्यूब होता क्या है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम यूजिंग a प्लस बी दी होल क्यूब। अब a प्लस बी दी होल क्यूब का फॉर्मूला लिखा जाएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये फॉर्मूला लिखने के बाद अब यहाँ देखिए ए बी के फॉर्म में हमने फॉर्मूला लिखा क्योंकि क्वेश्चन में एक्स वाई यूज हुआ है। तो यहाँ ए मतलब फर्स्ट टर्म और यहाँ फर्स्ट टर्म क्या दिया 2x बाय 3, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x बाय 3 हो जाएगी और बी की वैल्यू हो जाएगी 3y बाय 2, 3y बाय 2। ओके, तो ये दोनों वैल्यूज हमें इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। सो दिस इंप्लाइज व्हाट, a प्लस बी, मतलब यही लिखेंगे हम, इट इज 2x बाय 3 प्लस 3y बाय 2 दी होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ a b की जो वैल्यू है यहां से हम इसमें भी राइट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे। चलिए a क्या है 2x बाय 3, ओके 2x बाय 3 दी होल क्यूब प्लस 3 इंटू a इज 2x by 3 the whole square and b is 3y by 2। ओके, प्लस अब यहां आते हैं, देखिए 3 दिया है 3 लिखा, a क्या है 2x by 3 और b क्या है हमारा 3y by 2 the whole cube and last term is b cube, b है हमारा 3y by 2 the whole cube। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद अब इसमें हमें स्क्वायर और क्यूब लेना पड़ेगा, उसके बाद हम उसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा इधर देखिए 2 बाय 3 और x है तो 2 क्यूब कितना हो जाएगा 8, x का क्यूब कितना हो जाएगा x क्यूब, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, तीनों टर्म का क्यूब लेना पड़ेगा। प्लस देखिए 3 इंटू में है इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है नहीं होगा लेकिन स्क्वायर है या सॉरी यहाँ स्क्वायर है तो पहले स्क्वायर लेना पड़ेगा उसके बाद ही कैंसिलेशन करना पड़ेगा। ओके, तो 3 इंटू 2x बाय 3 का स्क्वायर कितना होगा 4x स्क्वायर बाय 9 इंटू ये 3y बाय 2 एज इट इज रहेगा प्लस यह 3 कैंसिल हो रहा है क्योंकि यहाँ स्क्वायर नहीं है तो जो टर्म रहेगा वो 2x है इंटू 3y बाय 2 का होल क्यूब लेना पड़ेगा, सॉरी स्क्वायर लेना पड़ेगा, ये स्क्वायर है तो 3y बाय 2 दी होल स्क्वायर लेना पड़ेगा। 3 का स्क्वायर होगा 9, y का स्क्वायर होगा y स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 3y बाय 2 दी होल क्यूब होगा 3 क्यूब इज 27, y क्यूब इज y क्यूब अपॉन 2 क्यूब इज 8। इस तरीके से स्क्वायर और क्यूब लेने के बाद अब कुछ टर्म जो कैंसिल हो गए उसे कैंसिल करेंगे और उसके बाद फाइनल आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ 3 1 और 3 3 कैंसिल हो रहा है, 2 1 2 2 कैंसिल हो रहा है, साथ में 2 1 और 2 2 4 ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या रहेगा इसका 8x क्यूब डिवाइडेड बाय 27 प्लस अब देखिए 2x स्क्वायर इंटू 3y, 3 इंटू 2 पहले नंबर टू नंबर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 6 देन x स्क्वायर y। ओके, डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो भी लिखेंगे हम। तो देखिए 3 से फिर से कैंसिल हो रहा था तो यहाँ कैंसिल कर सकते हैं हम 3 1 तो यहाँ क्या रह जाएगा सिर्फ 2 रह जाएगा। ओके, 2x स्क्वायर y रह जाएगा। ओके, तो प्लस यहाँ देखिए जो कैंसिलेशन होगा वो कर दिया हमने, यहाँ आंसर आ रहा है 9 बाय 2 इट इज वाई स्क्वायर एक्स, या तो एक्स स्क्वायर वाई लिख सकते हैं हम, एक्स वाई स्क्वायर प्लस लास्ट टर्म इज 27 वाई क्यूब अपॉन 8। ओके, इस तरह से थोड़ा फ्रैक्शन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देके आपको सिंप्लीफाई करना है, जो भी स्टेप्स रहेगी ध्यान देके आपको लिखना है। ओके, प्लस माइनस साइन और ये सब चीज
बहुत अच्छे से चेक करके लिखना है ताकि कोई मिस्टेक ना हो। एक सिंगल प्लस माइनस की मिस्टेक सारा क्वेश्चन का आंसर गलत कर देगा, तो इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। चलिए, ये था जो भी गिवन पॉलिनोमियल था उसका हमने एक्सपांशन देखा यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी। कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखते हैं एक्सपांशन वाले। जैसे बोला गया कि जैसे फाइंड और इवैल्यूएट 105 into 106 without actual calculation, without actual calculation। इसका मीनिंग ये होता है कि विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन मतलब आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, बिना कैलकुलेशन को इसको हमें मतलब आंसर फाइंड आउट करना है इस मल्टीप्लिकेशन का। तो देखिए, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन अगर हमें करना है तो हमें सोचना पड़ेगा फॉर्मूले के बारे में, तो यह कौन सा फॉर्मूले के फॉर्म में ये दोनों नंबर जो है कन्वर्ट हो सकते हैं उसके बारे में हम सोचेंगे, देखते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या है हमारा, 105 into 106। ओके, तो इसे हम क्या करेंगे, ऐसे टर्म में कन्वर्ट कर देंगे जो कि फॉर्मूला फॉर्म में रहेगा। 105 कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 100 प्लस 5 और ये होगा 100 प्लस 6। अब देखिए, इसे प्लस के फॉर्म में, दो ब्रैकेट के फॉर्म में हम लिख चुके हैं, लेकिन अब हमें थोड़ा ये भी पहचान में आना चाहिए कि ये जो यहाँ कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे जिससे कि इसका आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे यूजिंग, ओके, यहाँ कि हमारे पास फॉर्मूला है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये जो अल्जेब्रिक आइडेंटिटी है इसको आपको अच्छे से ध्यान देके समझना है। ओके, या फर्स्ट टर्म जो है x और x सेम रहेगा और सेकेंड टर्म जो है डिफरेंट रहेगा, तो उसके लिए एक्सपांशन कैसे लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब देखिए, इसको इससे हमें कैसे रिलेट करना है, तो पहला टर्म क्या है x, यहाँ भी पहला टर्म क्या है x, दोनों 100 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। ओके, या फर्स्ट टर्म क्या है a, यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है 5, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 5। b क्या हो जाएगा 6, b इज इक्वल टू हो जाएगा 6। तो x a b की वैल्यू अगर इसमें सब्सटीट्यूट कर देते तो इसका आंसर आ जाएगा विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन। सो दिस इंप्लाइज, तो यहाँ लिखेंगे हम 100 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 6 इज इक्वल टू क्या दिया है एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब 100, तो यहाँ लिखेंगे 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी मतलब 5 प्लस 6, एक्स कितना है 100, तो उसे भी लिख लेंगे प्लस ए बी, ए कितना है 5, बी कितना है 6। देखिए, लिखने का तरीका आना चाहिए आप बच्चों को, डायरेक्ट अगर स्टेप लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। हर एक चीज मेंशन करना है आपको, कौन सी आइडेंटिटी यूज की, उसके बाद उसका सब्सटीट्यूशन, उसे अप्लाई कीजिए, उसके कैलकुलेट कीजिए, फिर जाके फाइनल आंसर निकलेगा। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड को फिर से हम ओरिजिनल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं क्योंकि इसी का आंसर हमें निकालना है। ओके, तो 105 इंटू 106 इज इक्वल टू 100 स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000। ओके, प्लस 5 प्लस 6 कितना होगा 11, 11 इंटू 100 कितना हो जाएगा 1100 प्लस 5 6 कितना होगा 6 5 30। ओके, तीनों को ऐड कर देंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ऐड भी करने का तरीका देख लीजिए, पहले दो टर्म को ऐड कीजिए, 1100 प्लस 30, तो कितना हो जाएगा ये 1130, और इसको फिर इसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है, फर्स्ट डिजिट 0 प्लस 0 0, 3 प्लस 0 3, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 कितना होगा 1, तो ये आ जाएगा 11130 के फॉर्म में आंसर आ जाएगा। ठीक है, या लिखेंगे हम 11130, ये हो जाएगा उसका फाइनल आंसर विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन। तो विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन जब भी बोला गया है तो तब आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा। ओके, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा आपको बता देता हूं, बाकी उसका कैलकुलेशन आपने खुद ट्राई करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा बता देता हूं मैं, इस तरह के क्वेश्चन हरदम एग्जाम में पूछा ही जाता है। जैसे 999 दी होल क्यूब हमें निकालना है, 999 दी होल क्यूब विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन निकालना। तो कैसे करेंगे, इसका थोड़ा दो स्टेप लिख रहा हूं, बाकी आपको करना है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे, इसे 999 दी होल क्यूब को हम एक्सप्रेस करेंगे 1000, ओके, -1 दी होल क्यूब।
तो यहाँ कौन सी आइडेंटिटी हो जाएगी, a माइनस बी दी होल क्यूब। इस आइडेंटिटी का यूज कीजिए, a मतलब हो जाएगा 1000 और b मतलब हो जाएगा 1। तो इसको अप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे अब कुछ डिफरेंट टाइप के अलजेब्रिक आइडेंटिटी का भी एक्सपांशन पूछा जाएगा, तो उस लेवल के क्वेश्चन देखते हैं। अगेन क्वेश्चन ऑन द एक्सपांशन ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, जैसे एक्सपांड बोला जाएगा, ओके 3x प्लस 4y प्लस 5z दी होल स्क्वायर। अब देखिए 3 टर्म्स का स्क्वायर इसमें दिया, 3 टर्म्स का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, तीनों का स्क्वायर दिया। तो यहाँ ध्यान रखना है हमें, यहाँ कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, तो यूजिंग a प्लस बी प्लस सी दी होल स्क्वायर। ओके, ये आइडेंटिटी इसमें होगी। यहाँ 3 टर्म है, पहला दूसरा और तीसरा, दी होल स्क्वायर है। इसका एक्सपांशन हमें पता होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये इस a प्लस बी प्लस सी दी होल स्क्वायर आइडेंटिटी का एक्सपांशन है। तो यहाँ देखिए a क्या होगा, a मीन्स फर्स्ट टर्म, a इज इक्वल टू हो जाएगा 3x, b इज इक्वल टू हो जाएगा 4y एंड c क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 5z। ओके, abc की वैल्यू फाइंड करने के बाद यहाँ से, उसके बाद यहाँ जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी हमने लिखा है उसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है। देयरफॉर हम एज इट इज लिखेंगे पहले क्वेश्चन, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। ओके, वही इस आइडेंटिटी का पार्ट भी हो जाएगा, प्लस 5z दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए a स्क्वायर है, यहाँ लिखेंगे 3x दी होल स्क्वायर प्लस 4y दी होल स्क्वायर प्लस 5z दी होल स्क्वायर। ओके, प्लस अब यहाँ आगे का पार्ट देखते हैं 2ab, तो 2 इंटू a क्या है हमारा 3x, a इज 3x, b इज 4y। ओके, तो उसके बाद लिखते हैं प्लस 2bc, 2 इंटू b क्या है हमारा 4y प्लस 2bc। ओके, 2bc, c है हमारा 5z, c लिखेंगे हम 5z। ओके, प्लस 2ac, a क्या है हमारा 3x, यहाँ लिख लेंगे 3x एंड c इज 5z, तो 5z लिख लेंगे। बस इसे मल्टीप्लाई करना है और आपको फाइनल आंसर निकालना है। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x का स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर हो जाएगा 16y स्क्वायर प्लस 5z का स्क्वायर होगा 25z स्क्वायर प्लस, अब आते हैं 3 नंबर दिख रहे हैं 2 3 4, तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, तो 24xy आएगा प्लस 5 4 जा 20, 22 जा 40 हो जाएगा, ये 40yz। ओके, प्लस लास्ट कितना होगा, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 30xz हो जाएगा। इस तरीके से हम एक्सपांशन कर सकते हैं यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट वीडियो में और भी आके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करने चाह रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड।